अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर है, यानी कि वोल्टेज करंट प्रोटेक्शन रिले। इसको आमतौर पर मार्केट में वोल्टेज प्रोटेक्टर या फिर करंट प्रोटेक्टर भी कहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि आप पूरे के पूरे वापडा के रहम करम के ऊपर होते हो, क्योंकि वापडा आपके जो है इनपुट में कभी भी 300 से 400 वोल्ट इनपुट आपको भेज सकता है, या फिर कभी वायर्स इतनी ढीली होती हैं उनकी जो कभी भी आपस में शॉर्ट सर्किट होकर टच हो सकती हैं, और चंद सेकंड के लिए भी अगर कोई वायर दो वायर्स आपस में टच होकर दोबारा छूटती हैं तो फिर वोल्टेज जो है वो एक सर्ज जाती है, बहुत हाई वोल्टेज की सर्ज आती है, जो आपके घर में लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को फौरी तौर पे जला कर ख़राब कर देती है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस है। तो इसको वोल्टेज प्रोटेक्टर कहते हैं, करंट प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं इसमें। इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन है, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है और हाई वोल्टेज की प्रोटेक्शन भी है। ये ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज़ को बंद कर देगी जितनी आपने इसके अंदर सेटिंग की हुई है। तो इसमें ये देखते हैं, इसका डाटा शीट का चार्ट है। इसमें इन्होंने करंट 40 एम्पेयर का है, यानी कि ये रिले जो है 40 एम्पेयर की है टोटल। इसके ऊपर आप 25 से 30 एम्पेयर तक लोड बआसानी डाल सकते हैं। इसके ज़्यादा 30 एम्पेयर से ज़्यादा डालेंगे ये ओवर हीट होगी। इसके बाद इसका करंट है जो है 1 से 40 एम्पेयर तक सेट कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे इसको ट्रिप करवाना है वो रेंज आप सेलेक्ट खुद करेंगे। इसको आप अपने सोलर इन्वर्टर जो है यूपीएस उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी इनपुट में भी लगा सकते हैं, और जो वापडा इनपुट उसके अंदर जाती है और जो यूपीएस की आउटपुट है उसके ऊपर भी लगाने पे आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों लोग क्या करते हैं, लाख रुपए का इन्वर्टर ले लेते हैं, लाख से 1.5 लाख रुपए का 3 किलोवाट का या फिर 5 किलोवाट का इन्वर्टर ले लेते हैं, लेकिन वो इस रिले के मामले में आकर कंजूसी कर लेते हैं। ये 2000 की मिलती है मार्केट में, 1500 से लेकर 2500 तक इसकी प्राइस है अवेलेबल। तो इस पे आके कंजूसी करते हैं वो, फिर आपका इन्वर्टर जो है वो फ़ारग हो जाता है, किसी टाइम भी जल सकता है। इसको आप अगर यूपीएस की इनपुट में लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, यानी कि वापडा की जो इनपुट है यूपीएस के अंदर जा रही है, वहाँ पे लगाने से जो वापडा की जो हाई वोल्टेज की सर्ज आती है उससे आप अपने इन्वर्टर को बआसानी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हाई वोल्टेज आएंगे तो ये फ़ौरन उसको रोक देगा और उधर ही बंद कर देगा, उस आगे यूपीएस के अंदर करंट नहीं जाएगा। तो फिर अगर आप इसको आउटपुट पे लगाते हैं, यूपीएस की जो आउटपुट निकल रही है वहाँ पे लगाने से और भी ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे ये करंट की प्रोटेक्शन के तौर पर बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त काम करता है। तो इसमें करंट की जो सेटिंग है 1 से 40 एम्पेयर तक है। अपनी मर्ज़ी से अगर हमारे पास 3 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि 13 से 14 एम्पेयर तक का लोड उठा सकता है, अगर हम इसको 12 एम्पेयर पे या 10 एम्पेयर पे सेट कर देंगे तो 10 एम्पेयर पे अगर सेट करेंगे तो उससे जैसे ही 1-2 एम्पेयर ऊपर होंगे ये फ़ौरन ट्रिप कर जाएगा और यूपीएस के ऊपर लोड ज़्यादा आने ही नहीं देगा। जब यूपीएस के ऊपर 2.5 किलोवाट से ज़्यादा लोड नहीं आएगा 3 किलोवाट के वाले यूपीएस के ऊपर, तो आपका यूपीएस कभी ख़राब ही नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से आपके पास अगर 5 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि 22 एम्पेयर तक लोड उठा सकता है, उसके ऊपर इसको आप 18 एम्पेयर पे या 16 एम्पेयर पे सेट कर दें। अगर 16 एम्पेयर पे सेट करेंगे तो उससे जैसे ही ज़्यादा एम्पेयर होंगे तो ये फ़ौरन ट्रिप कर जाएगा। जब आपके यूपीएस पे ज़्यादा लोड आएगा ही नहीं तो वो बिल्कुल कभी भी ख़राब नहीं होगा और कभी भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी किसी भी किस्म की। ना ही आपको सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वारंटी क्लेम कराना आपको पता है कितना मुश्किल काम है आजकल, और वारंटी अगर ना हो तो फिर तो बहुत ही बड़ा मसला है। तो हज़ारों रुपए ले लेते हैं बगैर वारंटी के जो भी यूपीएस उनके पास जाता है, अगली पिछली सारी कसरें निकाल लेते हैं। तो ये वाला जो प्रोटेक्टर आप यूज़ करेंगे तो इससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको। तो अगर इसको आप अपनी मेन सप्लाई में बगैर यूपीएस के सिर्फ आप मेन सप्लाई जो घर के अंदर जा रही है, अगर वो 40 एम्पेयर से कम लोड है आपका तो फिर वहाँ पे मेन सप्लाई में भी लगा सकते हैं, यानी कि जो आपका पैनल बॉक्स है जिसके अंदर अर्थ ब्रेकर और दूसरे ब्रेकर्स लगते हैं वहाँ पे इसको आप लगा दें तो आपके घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी महफूज हो जाएंगी। तो आइए हम इसकी सेटिंग करने देखते हैं। सेटिंग करने से पहले ये देख लें इसका जो है रेटिंग क्या है।
इसमें जो है AC 220 वोल्ट से 300 वोल्ट इसकी रेंज लिखी हुई है। और फिर इसमें जो पावर ऑफ टाइम है वो 25, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 25 सेकंड, और हम सेटिंग कर सकते हैं 1 से लेकर 400 सेकंड तक की। इसी तरह से जो है ये वोल्टेज की थी, और करंट की पावर ऑफ टाइम जो है 1 से 30 सेकंड तक की है। इसी तरह वोल्टेज और करंट दोनों का स्टार्ट टाइम जो है 30 सेकंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और 1 से 400 सेकंड तक हम इसकी मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे इसकी सेटिंग होती है और कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इसकी इनपुट में जो है 220 वोल्टेज दिए हैं, और आउटपुट में हमने जो है एक बल्ब लगाया ताकि हमें पता लगे कि ये वाकई काम कर रही है या नहीं कर रही है, ऑन ऑफ कैसे हो रही है। तो ये जो बबलिंग कर रही है इसके डिजिट्स जो हैं ये हकीकत में ऐसे नहीं हैं, ये कैमरे के अंदर रिज़ल्ट ऐसा आता है। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की हमने लेकर टेस्ट की हैं, कैमरे में सबका रिज़ल्ट ऐसे ही आता है, वो फ्लैशिंग कर रही हैं ये जो पॉइंट्स 00 और 230। तो ये ऐसे हरगिज़ नहीं है। अब सेटिंग में जाने के लिए हम M वाला बटन प्रेस करेंगे, यानी मेन्यू में प्रेस करने के बाद ये सबसे पहले आती है सेटिंग इसकी हाई वोल्टेज की। ठीक है, VO लिखा हुआ है हाई वोल्टेज, ये 270 वोल्ट है मैक्सिमम। तो इसको हम 270 से कम भी कर सकते हैं, 268 कर लें, 260 कर लें, 250 कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में 220 से 230-40 वोल्ट तक भी, 45 वोल्ट तक भी आते हैं। इसलिए हम इस हिसाब से करेंगे कि 245 वोल्ट भी आ जाएं, तो फिर हम इसको 250, 55 या 260 पे, बल्कि इसको 260 पे रखें तो बेहतर है, क्योंकि ये 10 वोल्ट जो है ना इसमें प्लस माइनस है, यानी कि इसको 270 पे रखेंगे तो हो सकता है ये 260 पे काम करे। तो अगर 200 हो सकता है 280 पे काम करे, 10 ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी उतने में इसमें वो प्लस माइनस कम होगा। तो इससे ये देखें, ये हम 300 वोल्ट तक इसको सेट कर सकते हैं इसके हाई वोल्टेज को। ठीक है ना। तो 270 जो है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की होती है कंपनी ने, तो बेहतर ये है 270 पे रखें। अगर 260 वोल्ट तक आएंगे तो ये हो सकता है ट्रिप कर जाए। तो इसको फिर मेन्यू जो है दोबारा प्रेस करेंगे M वाला बटन, ये जो है प्रेस करने के बाद फिर वोल्टेज, लो वोल्टेज की सेटिंग आ गई है, ये 170 है, 170 से कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है ULE सेटिंग, ये ऑफ़ सेटिंग है, ऑफ़ टाइम सेटिंग है। ठीक है, कितने टाइम के बाद ये ऑफ़ हो, ये 2 सेकंड की है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ULE ये है ऑफ़ सेटिंग, यानी कि कब ये ट्रिप करे, ओवरलोड, लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज के बाद कितने टाइम के बाद ये ऑफ़ कर दे सिस्टम को। ठीक है ना। ये 1 सेकंड से लेकर 400 सेकंड तक इसकी सेटिंग है। इसके बाद IO करंट सेटिंग, यानी कि करंट सेटिंग है 1 से 40 एम्पेयर तक इसकी सेटिंग कर सकते हैं हम, यानी कि ये कितने, अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे उससे कम ज़्यादा जब करंट होगा तो ये ट्रिप कर जाएगी। यहाँ से हम 1 एम्पेयर कम से कम रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 40 एम्पेयर रख सकते हैं। इसके बाद IOE ये सेटिंग जो है ये ऑन सेटिंग है, ये कितने सेकंड बाद ऑन हो, इसकी भी रेंज है। वहाँ से हम इसकी रेंज जितने भी सेकंड सेट कर देंगे उतनी बाद ये दोबारा ऑफ़ होने के बाद दोबारा ऑन होगी। ये फिर है ये EE, ये ट्रिप करने के बाद कितने मिनट बाद ऑन हो। ठीक है ना। ये 3 पे है, 3 का मतलब है कि ये जो है ना रिले जो है परमानेंट ऑफ़ हो जाएगी अगर 3 पे रखेंगे, तो फिर इसको दोबारा से ऑन करना पड़ेगा हमें खुद से। ठीक है ना। इसको जो है परमानेंट ऑफ़ करने की सेटिंग है। 4 नंबर पे अगर इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये दोबारा ऑन हो जाएगी। ठीक है ना। ये 4 नंबर पे कर देंगे दोबारा ऑन हो जाएगी। 2 नंबर पे करेंगे तो खुद ब खुद ये ऑन ऑफ़ होगी, यानी कि खुद ब खुद ऑफ़ होने के बाद ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगी दोबारा। ठीक है ना। अगर इसको हम 2 नंबर पे रखेंगे तो इसको 2 नंबर पे ही रखना चाहिए ताकि ये खुद ब खुद दोबारा ऑन हो जाए। ठीक है। और इसके बाद जो है ये फिर डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आ गई, पहली स्क्रीन जो हाई वोल्टेज वाली सेटिंग है। हम वापस उधर ही पहुंच गए।
अब हम आपको बताते हैं कि ये जो हैं इसकी एलईडीज़ लगी हुई हैं, 4 एलईडीज़ हैं इसके ऊपर, 3 रेड कलर्स में है और चौथी नीचे जो है वो ब्लू कलर में है। तो ये हर कंपनी का अपना जो है कलर डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही कलर्स होते हैं। तो ये जब पावर ऑन होती है तो ये ब्लू कलर की एलईडी जल रही होती है। और सबसे ऊपर वाली जो एलईडी है इसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रेटर देन वी, यानी कि ग्रेटर वोल्टेज होंगे तो वो जो है ना ये ट्रिपिंग एलईडीज़ हैं, तीनों एलईडीज़ ऊपर वाली। यानी कि अगर हाई वोल्टेज की वजह से ये रिले ट्रिप हो जाती है तो हमारी ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली टॉप पे जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी, वो ऑन हो जाएगी या ब्लिंकिंग करेगी, वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। उसके नीचे है लेस देन वी दूसरे नंबर पे। तो अगर लो वोल्टेज की वजह से होती है तो फिर वो वाली होगी। दोस्तों इसी तरह से अगर ये करंट ज़्यादा करंट आने की वजह से यानी ओवरलोडिंग की वजह से ट्रिप करती है तो तीसरी नंबर पे जो है जिस पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन ए, ये नीली एलईडी के ऊपर जो एलईडी है वो वाली ऑन हो जाएगी। तो आपको पता लग जाएगा जब ऊपर जाएंगे आप पास इसके रिले के पास जाएंगे क्यों ट्रिप हुई हुई है, तो आप उसकी जो करस्पॉन्डिंग एलईडी है उसको देख के आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो है रिले किस वजह से ट्रिप की हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।